ये देखिए तमाम सारे लोगों ने डिंपल यादव जी के जन्मदिन की बधाई दी है। सपा कार्यालय के बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। कुछ लोग यहाँ पर आए बधाई देने के लिए आए थे, हालांकि डिंपल यादव जी नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज डिंपल यादव जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बधाई देंगे उनको? मैं ज़ीनत कौसर, प्रदेश सचिव। मैं डिंपल भाभी, वो नारी शक्ति, उनको मैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहें, इसी तरह से नारी शक्ति के नारी के लिए काम करें, वो हमेशा खुश रहें। मेरा नाम है आसिया जी, लखनऊ से हूँ। लखनऊ से है। बताइए आज डिंपल यादव जी का जन्मदिन है, कैसे बधाई देंगे, किन शब्दों में उनके लिए बधाई देंगे? मैं उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ उनके जन्मदिन की। और वो हमेशा ऐसे ही जैसे खुश हैं ऐसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि आज तो समझ लो वो अपने मैनपुरी में सिपाही में है, क्योंकि घर में उनके परिवार में कुछ ऐसी खास बात हो गई थी कि चाचा जी नहीं रहे हैं, तो वो अपने इस समय गाँव में, तो आज हम लोगों के बीच नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम लोग जो है कुछ जो है हम लोग भी गम में हैं, उनके गम है तो हम लोग का भी गम है, और उन लोग के उनकी खुशी हम डिंपल यादव जी के घर परिवार में उनके चाचा जी नहीं रहे हैं, तो शायद कार्यालय पर नहीं पहुंची हैं, इसलिए आप लोग भी यहाँ पर आए, मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं मायूसी होगी, लेकिन उस गम में शामिल हैं कि नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम उनके साथ हैं। नहीं, हम उनके साथ हैं, हमेशा से हमेशा साथ रहेंगे। नहीं है यहाँ पे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उनका साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। और आज उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है। समाजवादी की महिलाएं कह रही हैं कि डिंपल यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये सपना पूरा हो जाएगा कि धरा के धरा रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल 2027 में पूरा होगा और हमारी सरकार आने वाली है। और ये तो डिंपल भाभी को तो मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भैया को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। जितनी सम्मान महिलाओं का बीजेपी करती है, उतना सम्मान कोई पार्टी नहीं करती। जो महिलाओं से छेड़खानी करेगा इस चौराहे से नहीं गुजर पाएगा, अगले चौराहे पर यमराज खड़े रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले अपनी पार्टी के जो भ्रष्ट नेता महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी है, जिन्होंने गलत हुआ है, रेप किया है, उनको सारे बर्खास्त करें। क्यों नहीं बर्खास्त करते थे उनको? तो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, सपा वाले जाए उसमें डुबक्की लगाए, सारे पापों धुल जाएंगे। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं उन्होंने, क्योंकि सारे जो केस थे उनके ऊपर पता नहीं कितने 58 और 158 केस थे, उन्होंने सारे तो खत्म कर लिए। सबसे बड़े पापी तो वही है, उनको खुद डुबकी लगाना चाहिए। कह रहे जितने भी सपा के लोग हैं कुंभ में जाएं, डुबक्की लगाएं, सारे पाप धुल जाएंगे। सपा ले जा रहे हैं कि नहीं जाएंगे? सपा के लोग हमेशा रोज डुबकी लगाते हैं, रोज साफ रहते हैं। और जो तो अब चालू हुआ, परसों चालू हुआ है। हम लोगों का कुंभ रोज चालू रहता है, हम लोग साफ सुथरे इंसान है। वो साल में एक बार नहाते हैं, कुंभ चालू होता है तो वो साल भर के पाप एक बार धोएंगे ना। तो साल भर के पाप वाले जाए कुंभ में नहाए जाके। उनकी सरकार में एक पुलिस वाली सुरक्षित नहीं रह सकती है, तो आम महिलाएं क्या सुरक्षित रह सकेंगी, ये बताइए आप। जब हमारी सरकार आएगी ना, तो सपा वाले वाकई में सारी गंदगी सफा कर देंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और ना डुबकी लगाने की जरूरत, ना कुछ। वो ऑटोमेटिक सारे 40,000 करोड़ रुपए खर्चा, कुंभ में 40,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। इतना पैसा खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग डुबक्की लगाने नहीं जा रहे हैं? अरे वो उनके घर से दे रहे हैं ना, वो अपने घर से। सरकार की हम लोगों का ये जो रोड टैक्स, हाउस टैक्स और बिजली के इतने दाम बढ़ा दिए, हॉस्पिटल की इतनी महंगी फीस बढ़ा दी, सारा तो हड़पे बैठे वही पैसा फालतू कामों में खर्चा करते हैं, गरीबों को और परेशान करते हैं। उसमें क्या फायदा है? ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा सब आम जनता का है, गरीबों का जनता है, जो बेचारे 300 रुपए की मजदूरी, 400 रुपए की मजदूरी करते हैं, उनसे ये जो है खींच के जेब से रखते हैं। 3.5 करोड़ लोगों को कुंभ में डुबक्की लगवाई है। इतने लोग वहाँ पर पहुँचे, डुबक्की लगाने पहुँचे, आप लोग गए नहीं? बताइए। तो मैं कह तो रही हूँ, जो वो साल भर से नहीं नहाए हैं, तो वो पाप साल भर से कर रखे हैं, तो वो डुबक्की नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तो साफ सुथरे रोज है, साफ सुथरा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, चाहे अपने घर से करें। रोग की सुरक्षा जहाँ तक है हम लोग खुद अपने हाथों से करते हैं। वो क्या करते हैं, पुलिस वाली का रेप हो जाता है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। कुंभ नहीं जाएंगे आप लोग? कुंभ नहीं जाएंगे? हम लोग कुंभ का रोज कुंभ भेजते हैं। जो पापी हैं, जिनको पता है कि हमने इतना भ्रष्टाचार करा है और पाप किया है, उन्हीं को नहाने की, कुंभ में डुबकी लगाने की जरूरत है, हम लोगों को नहीं है।
ना हम लोग तो ऐसे ही खुद ही सीधे साधे लोग हैं और लोगों की जन सेवा के लिए आए। जैसे हमारे अखिलेश भैया इतने सीधे साधे हैं, हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, सबकी मदद करिए। उसी तरह से उन्होंने कोई पैसा नहीं रोड टैक्स का उसका खाया है, बैंक लेकर के भागी जा रही है। बड़े बड़े अडानी अंबानी की वो सेवा करते हैं तो उनको नहाने की जरूरत है कुंभ के मेले में, और हम लोग अगर जाएंगे तो हमेशा शाही नहाते रहते हैं, हम लोग को जरूरत नहीं। के मेले में अमित शाह जी नहाए, कुंभ के मेले में योगी जी नहाए, कुंभ के उसमें नहान में मोदी जी नहाए, कुंभ के नहान में वो कार्यकर्ता वो अडानी और अंबानी जी नहाए, जो कि उनके लड़के की शादी थी तो गरीबों की जेब से 50 रुपए का रिचार्ज बढ़ गया था, तो वो उस रिचार्ज के हिसाब से शादी हुई थी। जब शादी किया था अपने बेटे की, जितने भी मेहमान बुलवाए थे, ये घड़ी आपने जो पहने हुए सबको 2-2 करोड़ रुपए घड़ी बांटी थी गिफ्ट में। तो वो घड़ी ये तो पूछिए किस तरीके से, किस स्तर से बांटी थी, ये तो आपने नहीं। मेहमानों को दिया था 2-2 करोड़ रुपए घड़ी। ये पूछिए आप हमसे कि किस तरीके से, किस स्तर से बांटा था, ये तो पूछिए किस कम्बल बांटा। फुटपाथ पे जो गरीब लेटे रहते ये हैं, आप क्या हमसे उनको एक पूछिए कम्बल किस स्तर से बांटा है? वो ठंडक में जो है सुगड़ रहे हैं बेचारे। बताइए आप बताइए। किस स्तर से उन्होंने घड़ी बांटा और किस स्तर से उनको अपने मेहमानों को घड़ी मिली है, ये बताइए हमसे। बताइए आप बताइए। कैसे मिली है? जो ये 50 रुपए का मिनटों मिनट रिचार्ज बढ़ाया गया था, ये एक आदमी का 50 रुपए का रिचार्ज समझ लो, करोड़ों आदमी, ये 30 करोड़ 50 करोड़ आदमी, ये कितना पैसा हुआ? कहाँ गया ये? कहाँ गया ये क्या अपनी जेब से शादी की ना? हम लोग तो एक गरीब, सुनो चुपो, हम लोग एक गरीब आदमी है, आम जनता के बीच रहने वाले हैं, हम लोग सुरक्षा, हम लोग समाज सेवक लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं किस स्थिति से इंसान गुजर रहा है, ठीक है? उनको क्या पता, वो तो 50 रुपए का रिचार्ज बढ़ा करके सबको घड़ी बांट दिया, क्या उनकी जेब से गया है? वो अपने बेटा तो पैदा कर लिया, लेकिन उनके पास इतनी हैसियत नहीं कि अपने बेटे की शादी कर लें, है ना? नहीं कर पाए। वो हम लोगों के स्तर से, गरीबों के स्तर से, हमारी आम जनता है जो, उनके स्तर से अपने बेटी की शादी। आप घड़ी की बात कर रहे हैं, अमित शाह, उनसे ये पूछिए अंबानी जी से कभी किसी स्कूल में डोनेशन दिया है? अपना स्कूल खड़ा, फिल्मी स्टारों से इतना इतना मोटी मोटी रकम लेते हैं, 50 कहते हैं 3 लाख फीस है, किसी की 5 लाख फीस है। कभी किसी गरीब की फीस जमा करी है? कभी 10-20 लोगों बच्चों को ऐसा उन्होंने फीस दे करके 50 लाख आगे बढ़ाया है? कभी किसी को कम्बल एक पहनाया है? कभी किसी स्कूल में या हॉस्पिटल में दान किया है उन्होंने? वो घड़ी दान कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका प्रचार हो रहा है, उनको उससे 10 किसी को 1000 की चीज दी होगी, उनको 10,000 की मिलने की गारंटी रहती है, तब किसी को कुछ कोई देता है। और उन्होंने जो मोटे मोटे बड़े बड़े गिफ्ट लिए अपने लड़की की शादी में और लड़के की शादी में, वो आपने देखा है? किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़ की कार दे दी है, किसी ने हीरो का सेट दे दिया, तो इन्होंने समेटा दोनों हाथों से, दिया कुछ नहीं है, वो खाली दिखावा है। उनसे भी कमाने की सोची होगी कि अपना एक, अगर फिल्मी स्टार को किसी को 2 करोड़ की घड़ी दी हो या दी होगी तो उनसे 10 करोड़ कमाएंगे, पता है? वो उनका प्रचार करेगा, उनका सहपाठी बनेगा। इतनी मोटी मोटी मोदी जी हैं, इतना लोन दिए, उनको कहाँ चला गया? वो वापस किए हैं? अभी हमने परसों भी पढ़ा है कि पता नहीं कै करोड़ लोन है जो उनके ऊपर अभी उन्होंने वापस नहीं किया है। हम कैसे कह दें वो किसी को बांटते होंगे? वो तो हम जैसे गरीब लोगों की 1-1 रुपए की है, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया जो जाता है उनकी जेब में, वो 1 करोड़ उठा के दे देते हैं। वो भी अमीरों को देते, गरीबों को देते नहीं। गरीबों को बिल्कुल नहीं देते। अगर उनको गरीबों से देना है तो आप स्कूल में दान करिए, जहाँ पे वृद्धाश्रम है वहाँ दान करिए, स्कूल हॉस्पिटल बनाइए, हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा करिए कि गरीब आदमी है जिसका एक पैसा ना खर्चा हो और वो इलाज करवा ले। कैंसर जैसे हॉस्पिटल खुलवाएं तो हम जाने ये गरीबों के लिए मदद करते हैं। ये देश के शुभ चिंतक है, ये देश के शुभ चिंतक नहीं है, पैसा चोरी करके कमा करके विदेश भाग जाने वाले हैं और भाग भी जाएंगे, देख लेना आप आने वाले समय में। चलिए तमाम से लोगों से बातचीत हो रही थी और आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन था। जन्मदिन पर सभी लोगों ने बधाई दी, हालांकि डिम्पल यादव जी नहीं है, बहुत बहुत बधाई हो डिम्पल भाभी को, हमारी और नारी शक्ति को बहुत, पूरी टीम की तरफ, सारी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसा हमेशा खुश रहें और आगे तरक्की करें, मुख्यमंत्री बने और सबकी दुआएं हैं उनके साथ। ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा। 2 लोगों का